नमस्कार दोस्तों। आज बहुत ही ठंड जो है, ठंड कुछ ज़्यादा ही लग रहा है आज। इसलिए बहुत ही शॉर्ट मैं आज वीडियो बनाना चाहता हूँ। एकदम बहुत शॉर्ट वीडियो बनाने का मन नहीं था, लेकिन फिर भी जो है देखा कि कुछ जो है बहुत ही आवश्यक है। इस तरह की जो है आजकल इतने सारे मीडिया हो गए हैं, टीवी चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, तरह तरह की जो है ना समाचार देखने को मिलता है। दिमाग एकदम जो है फेडअप हो जाता है। मीडिया में बहुत सारी समाचार आ रही थी कि नीतीश बाबू पलटी मार रहे हैं, नीतीश बाबू पलटी मार रहे हैं, नीतीश बाबू पलटी मार रहे हैं। ऐसी समाचार जो है कुछ जो हैं चैनल्स हैं जो भ्रामक खबरें जो है फैलाती रहती हैं कि नीतीश बाबू जो हैं ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लालू जी ने ये कहा है, वो कहा है। तो ये लगता है कि मीडिया को जो है अपना एक चाहिए, डेली डोज चाहिए कि जनता को वो फंसा के रखे, उनके माइंड को है डाइवर्ट करके रखे। देखिए मीडिया होता है, कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं तो आप दिखाइए। देखिए जीवन के जो है अलग अलग रंग हैं, कुछ नकारात्मक है, कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है। तो क्या काम है हम लोग को, केवल नेगेटिव चीज़ें ही देखें या पॉजिटिव चीज़ें देखें? देखिए साल माने हर 5-5 साल में चुनाव होते रहते हैं। जनता अपना मैंडेट देती है, उसके बाद जो है मिलजुल के काम करना है, देश का विकास करना है। सारी मुद्दों में एक ही मुद्दा है, देश का विकास होना चाहिए। तो देश के विकास में हमें लगता है कि जो नए नए मीडिया चैनल्स हो गए हैं सब विकास में ये बाधक बनते रह रहे हैं। देखिए कितनी सुंदर जो है सरकारें चल रही हैं, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे वो बिहार की सरकार हो, लेकिन ये चैनल वाले जो हैं खामो खा ही जो है लोगों का ध्यान भटकाते रहते हैं। मैं सभी मीडिया के लोगों से अपील करूंगा कि देखिए देश के विकास में अगर आपकी भूमिका है तो ठीक है, नहीं तो कम से कम नकारात्मक बात करके जो है आप लोगों का ध्यान जो है डाइवर्ट मत कीजिए। देखिए अभी एनडीए की जो सरकार है वो 293 इनके पास जो है की संख्या है, और जिसमें जो है जदयू जो है, जदयू का जो है ये 12 सांसद हैं, टीडीपी के जो है 16 सांसद हैं। देखिए जदयू के कोटे से केंद्र में मंत्री बने हुए हैं। अगर ये मान लीजिए कि नीतीश बाबू मान लीजिए कि पलटी मारते हैं तो क्यों पलटी मारेंगे? बात तो ये है जब यहाँ पे बिहार के लोगों का विकास जो है डबल इंजन के रूप में हो रहा है, ठीक है। जब ये बात आती है कि बिहार का अगर ज़्यादा विकास हो गया तो गुजरात वाले जो है चक्कर में पड़ जाएंगे, उनको मजदूर वगैरह मिलेंगे नहीं, क्योंकि ज़्यादातर मजदूर जो है अभी बिहार के हैं। तो ये जो बात है वो समय की बात है, जबकि बिहार आपका जो है बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया, टक्कर देने लगा गुजरात को। लेकिन ऐसी स्थिति अभी दूर दूर तक नज़र नहीं आती है। 15-20 साल भी अगर बिहार मेहनत करे तो तब जाके जो है वो उस लेवल पे हो पाएगा, और गुजरात 15-20 सालों में आज के लेवल से बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। देखिए बिहार जो है एक लैंड लॉक जो है स्टेट है। लैंड लॉक स्टेट का क्या मतलब हो गया? मैंने बिहार में चारों तरफ से जो है वो कोई समुंदर से घिरा हुआ नहीं है, वो अलग अलग अपने राज्यों से घिरा हुआ है। गुजरात का एडवांटेज ये है कि गुजरात जो है समुंदर के किनारे पे है, डायरेक्टली जो है वो अपना सामान एक्सपोर्ट कर सकता है। तो बेचने के लिए सारी दुनिया जो है वो उसके सामने है, वो समुंदर के रास्ते से कहीं भी जा सकता है। और मान लीजिए कि फॉरेन बायर है, कोई विदेशी बायर है, वो अगर सामान बिहार से खरीदता है तो एक तो जो है सामान बिहार से समुंदर के किनारे ले जाएगा, कहीं कलकत्ता साइड ले जाएगा, या साउथ में ले जाएगा, या मुंबई ही ले जाएगा, या जहाँ भी ले जाएगा। तो यहाँ पे दो खर्च पड़ जाता है। कोई सामान वगैरह एक्सपोर्ट करेगा तो दो खर्च पड़ जाता है बिहार को। एक तो जो है समुंदर तक लाने माने जो पोर्ट है उसका, जो पोर्ट है, जो भी पोर्ट हो, किसी भी पोर्ट के पास जाएगा तो बिहार से एक मजदूरी लग जा रही है आपको समुंदर तक जाने के लिए। और फिर जो पोर्ट है समुंदर का, जो भी पोर्ट है किसी भी क्षेत्र में आप देखें तो दक्षिण भारत के पोर्ट ले लीजिए या महाराष्ट्र के पोर्ट ले लीजिए,
तो वहाँ से जो अपने गंतव्य जहाँ से ऑर्डर आया है वहाँ पे जाने में जो समय लगा उसका वो कॉस्ट आएगा। तो बिहार के इंडस्ट्री के लिए तो ये एक डिसएडवांटेज है कि ये समुद्र का किनारा आसपास नहीं है। इसके चलते यहाँ के जो भी इंडस्ट्री रहेंगे, किसी भी तरह का जो इंडस्ट्री रहे जो कि आपका ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, उसमें ये गुजरात को टक्कर नहीं दे पाएगा। स्किल्ड वर्कर यहाँ पे है, अनस्किल्ड वर्कर यहाँ पे है, ये चीज़ें तो इसकी पॉजिटिव है। और जहाँ तक मैंने स्टडी किया है कि हाल के पिछले 10 सालों में जो बिहार की स्थिति है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। जगह जगह जो है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है बनाए जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज मैं देख रहा हूँ कि काम हो रहा है। और 2-4 डीएम तो बिहार के ऐसे हैं कि उन्होंने कोरोना के समय में जो मजदूर आए थे उनको लेके उन्होंने जो है टेक्सटाइल की फैक्ट्री वगैरह भी लगवा दिया है। तो यहाँ के माने मजदूर जो हैं वो इतने काबिल हैं, इतने टैलेंटेड हैं कि यहाँ पे वो डीएम की मदद से, डीएम ने काफ़ी मदद किया था उस समय, और वो सारे इक्विपमेंट वगैरह जिस पे काम करते थे डीएम ने फाइनेंस करवा दिया और आज वो अच्छे खासा वो अर्निंग कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो बिहार की स्थिति दिनों पे दिन जो है इम्प्रूव कर रही है, बहुत इम्प्रूव कर रही है। मैं देख रहा हूँ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर वगैरह हो रही है, प्लस बिहार सरकार जो है यहाँ पे, देखिए सरकारें तो आती जाती रहती हैं, चाहे सरकार जो है, जैसे बिहार में गठबंधन चेंज होते रहता है तो वो अपना एक अलग चीज़ है। और बिहार का डेवलपमेंट जो है वो रोड मैप बना हुआ है, उसके ऊपर वो काम होते रहता है। किसी के रीजन में कम काम होता है, किसी के रीजन में ज़्यादा काम होता है। और कुछ चीज़ें हैं बीच बीच में घोटाला होते रहती हैं। घोटाला तो देखिए हर सरकार में होती है, किस सरकार में है कि घोटाला नहीं हुआ। यहाँ का राजनीतिक, इंडिया का राजनीतिक चुनाव ही यही है। अब देखिए मोदी जी जो हैं 2014 के पहले 2G घोटाला, कुल घोटाला, 2G घोटाला, कुल घोटाला, ये करते हुए आए और तब से अच्छा ही काम कर रहे हैं। भले वो घोटाला कहाँ गया नहीं गया उसके बारे में किसी को पता नहीं चला। अब जो है उन्हीं की राह पे जो है राहुल भैया लगे हुए हैं, और राहुल भैया जो है वो भी ये घोटाला वो घोटाला, देखे कि मोदी जी घोटाला का जाप करके जो है बन गए अपना प्रधानमंत्री, तो हम भी घोटाला का उन्हीं की तरह जाप करें और जो है ये उन्हीं के पदचरणों पे जो है ना चलने की कोशिश की। अब शायद इसी कारण से लोग जो हैं पप्पू की संज्ञा देते हैं राहुल जी को। राहुल जी नवयुवक हैं, हमारे आदर्श हैं, हम चाहेंगे कि वो काफ़ी अच्छा करे। और युवा है तो देश के युवाओं का दुख दर्द वही समझ सकते हैं। 50 साल तक जो है कहते हैं कि उम्र मेरी हो गई लेकिन मेरा कोई दिल्ली में घर नहीं है, एक इलाहाबाद में घर था वो भी अब मेरा नहीं रहा। अब देखिए जो चीज़ देश का है वो आपका क्यों नहीं है, अब ये बात समझ में नहीं आ रहा है। तो खैर आज मुख्यतः हमें यही बात करना था। मैं अपनी बात को पूरी नहीं कर पाया कि मीडिया में तरह तरह की अफवाहें जो है चलती रहती हैं कि ये नीतीश बाबू पलटी मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो इतना जो है मीडिया का गंदा काम है कि लोगों का ध्यान भटकाना। देखिए बिहार में हमें जो अभी दिख रहा है कि डबल इंजन की सरकार है और काम जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है। और नीतीश जी की जो है दूरदर्शिता तो इसमें है। और बिहार में एक नेगेटिव पॉइंट ये नज़र आ रहा है कि बीजेपी का कोई दमदार नेता जो है यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। जब तक मोदी जी थे, बिहार के मोदी जी, सुशील मोदी जी, तब तक तो जो है बीजेपी का जो है पलड़ा काफ़ी भारी रहता था, एक दमदार नेता था। लेकिन उनके जाने के बाद जो है बिहार बीजेपी को काफ़ी क्षति हुई और उनके जैसा व्यक्तित्व वाला अभी तक कोई आदमी मिला नहीं जो बिहार को समझ सके। देखिए बिहार जो है भूमि है, बुद्ध की भूमि है। यहाँ शांति के पुजारी जो है रहते हैं, शांति की यहाँ जो है महत्ता को बखान किया गया है। बिहार इसलिए नहीं प्रसिद्ध है कि यहाँ पे गोला बारूद चला दिया जाए और कुछ जो है अनैतिक काम किया जाए। बहुत सारे धर्मों के जड़ जो है यहाँ से जुड़े हुए हैं।
हम लोग इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। तो मेनली एक पॉइंट हमें ये भी डिस्कस करना था कि बिहार में स्टूडेंट जो है जिस तरह से प्रशासन उनको प्रताड़ित कर रही है, ये कहाँ तक उचित है। और आज जो है स्टूडेंट के साथ कौन खड़ा है ये बताने को कोई तैयार नहीं। सब जो है दोष गिनाने में लगे हुए हैं। कोई कर रहा है बीजेपी का दोष है, तो कोई कर रहा है कि नीतीश का दोष है। अरे भैया, स्टूडेंट की क्या रिक्वायरमेंट है वो समझो, आप उसके अनुसार काम करो। लेकिन ये जो है बिहार के जितने नेता हैं स्टूडेंट से सब बेपरवाह है, केवल राजनीति कर रहे हैं। प्रशांत किशोर भैया जो है चढ़ा बढ़ा के स्टूडेंट के ऊपर लाठी भी चार्ज करा दिया। और देखिए अपने उस समय वो गायब थे, कितनी अच्छी उनकी टाइमिंग है। और प्रशासन से भी भाई उनकी पहुंच है, तब ना उनको हर चीज़ पता चल जा रहा है कि कब लाठी चार्ज होने वाला है, कब हमको मैदान छोड़ के खाली रखना है। खैर, तो मैं तो यही कहूँगा कि देखिए विद्यार्थी जो हैं देश के भविष्य हैं। जैसा आप बोइएगा वैसा आप काटिएगा। उनके साथ अगर अच्छा व्यवहार कीजिएगा तो वो समाज को कुछ देंगे। वो समाज की सेवा करने के लिए ही जो है लड़ रहे हैं, और समाज की सेवा करने का भी अवसर आप नहीं देंगे तो ये जो है पूरे देश के लिए जो है ये शर्म की बात है कि आप बिहार में विद्यार्थियों के ऊपर कितना जुल्म कर रहे हैं। जो भी उनकी मांग है आप उनकी मांग को सुनिए, विचार कीजिए, आप बताइए आपके सामने क्या निर्णय है, क्या आपके सामने प्रॉब्लम है। जब चीज़ें कोई मास में डिमांड हो रहा है, सारी मीडिया में ये बातचीत चल रही है कि बिहार के विद्यार्थी पीटे जा रहे हैं। देखिए मैं बहुत सेंसिटिव होकर ये बात करना चाहता हूँ कि क्या कारण है। बिहार के बच्चे कहीं बॉम्बे वगैरह महाराष्ट्र में जाते हैं तो वहाँ भी मार खा लेते हैं। बिहार के बच्चे कहीं दक्षिण भारत में जा रहे हैं एग्ज़ाम वगैरह देने तो वहाँ भी उनको पीटा जाता है। कुछ नॉर्थ ईस्ट में भी इस तरह की बातें आती हैं। जहाँ भी बात आती है वहाँ बिहार के ही विद्यार्थी क्यों पीटे जाते हैं। अच्छा, बाहर में मान लीजिए पीटे गए तो चलिए बाहर वाले हैं, अब भीतर में क्यों पीटे जा रहे हैं रे भाई। क्या वो डिमांड ऐसा कर दी वो उन्होंने, स्टूडेंट ने तो कभी अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो कभी मांग भी नहीं की। ये भी नहीं कहा कि टीचर्स की कमी है, वो टीचर दो हमको पढ़ाएंगे। वो बेचारे तो अपने पढ़ के जो है परीक्षा देने को राजी होते हैं। उन्होंने कभी शिक्षा में सुधार की भी मांग नहीं की। बताइए, अब तो कर रहे हैं कि हम तो सेवा करना चाहते हैं। तो सेवा में क्या दिक्कत है, कहीं से ना कहीं से तो तुम लोग लाओगे ही ना सेवा के लिए। तो अपने लोगों को ही रखना क्या दिक्कत है, अपने जगह के हैं, अपने माटी के लोग हैं, तो सेवा करने का अवसर तो देना चाहिए। विद्यार्थी ने ऐसा कोई डिमांड नहीं किया है। ना विद्यार्थियों ने अभी हाल के 20 सालों में राजनीतिक परिवर्तन की मांग की है और ना ही शिक्षा में सुधार की मांग की है। वो तो एक एग्ज़ाम के बारे में बातचीत कर रहे हैं कि री एग्ज़ाम दोबारा ले लो भाई। तो एग्ज़ाम जब ज़रूरत पड़ी तो दोबारा क्या, हम 10 बार भी लेंगे, 20 बार भी लेंगे। सच्चाई सामने आनी चाहिए ना, टैलेंट सामने आना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। तो इस स्टूडेंट के मुद्दे पे, ये मुद्दा केवल बिहार के स्टूडेंट का ही नहीं है, पूरे भारत के विद्यार्थियों का ये मुद्दा है। पूरे भारत के विद्यार्थियों का ये मुद्दा है, तो सामने आना चाहिए। राहुल जी भी बोल रहे हैं कि स्टूडेंटों के साथ अच्छा नहीं हो रहा है। अरे भैया, क्या अच्छा होना चाहिए आप बताइए। अब बताइए क्या अच्छा होना चाहिए, आप लड़िए खुल के। अगर आप में दम है तो विद्यार्थियों का पक्ष सुना जाना चाहिए। विद्यार्थी ही हमारे देश के भविष्य हैं। जय हिंद।